नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल और आज हम बात करेंगे बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में, जहां से कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता मोहम्मद असरारुल हक कासमी सांसद थे। साल 2014 में यहां कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को 19,04,612 वोटों से हराया था। बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित इस जगह को पहले किशनगंज के नाम से जाना जाता था। बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का भाग था, लेकिन 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया गया। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनका नाम है बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामिनी, अमोर, वैशी। बिहार के प्राचीन इलाकों में से एक किशनगंज की जनसंख्या साल 2011 की मतगणना के मुताबिक 16,90,400 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 8,66,970 है, जबकि महिलाओं की संख्या 8,23,430 है। साल 1971 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जैसा कि कांग्रेस ने जीता था। इसके बाद 1977 में यहाँ भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। साल 1980 में यहाँ कांग्रेस की जीत हुई। 1991 में आम चुनाव में यहाँ जनता दल जीती। 1996 में उसका जादू बरकरार रहा। 1996 में यहाँ से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सांसद चुने गए। साल 1998 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यहाँ से सांसद बने, लेकिन इस बार वो जनता दल के साथ नहीं बल्कि राजद के टिकट पर यहाँ से जीते थे। साल 1999 में यहाँ पर भाजपा की जीत के साथ आगाज हुआ, लेकिन साल 2004 में यहाँ फिर से राजद की वापसी की। लेकिन साल 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। मोहम्मद असरारुल हक यहाँ से सांसद बने। साल 2014 के चुनाव में भी उनकी जीत का क्रम जारी रहा और वो दूसरी बार इस सीट से लोकसभा पहुंचे, लेकिन 7 दिसंबर 2018 को असरारुल हक कासमी की हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। वो 76 साल के थे। संसद सदस्य के रूप में हक के कार्यकाल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 224 एकड़ केंद्र की स्थापना हुई। वो बिहार के लोकप्रिय सांसदों में से एक थे। हक अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। उनके निधन होने से किशनगंज लोकसभा सीट खाली हो चुकी है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा दूसरे, जेडीयू तीसरे, आप चौथे नंबर पर रही। उस साल यहां पर मतदाताओं की संख्या 14,38,990 थी, जिसमें 9,28,490 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें से पुरुषों की संख्या 4,71,209 थी, तो वहीं महिलाओं की संख्या 4,57,281 थी। किशनगंज मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या 87% है, तो वहीं हिंदुओं की 31% है। जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के चलते आम निर्वाचन के 1 साल पहले रिक्त होने वाली सीटों में उपचुनाव कराने का प्रावधान नहीं है और यहाँ पर निर्वाचन आम लोकसभा चुनाव के साथ होगा। मोदी लहर में भी इस सीट पर 2 बार लगातार कांग्रेस जीती है, जो इस सीट पर उसकी मजबूती को बयां करती है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद असरारुल हक कासमी एक लोकप्रिय सांसद थे और कांग्रेस की जीत में उनका बड़ा हाथ था। ऐसे में इस सीट पर हैट्रिक पूरी करने के लिए कांग्रेस को उन्हीं की तरह एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए होगा। तो वहीं इस बार एनडीए में जेडीयू शामिल है, जो कि कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। देखते हैं इस बार यहाँ की जनता अपने पुराने साथी का साथ देती है या फिर किसी नए को मौका। फिलहाल इस बार यहाँ रण आसान नहीं होगा, ये कहा जा सकता है।